गुरुदेव। भूमि जोतक खेतीहर काश्तकार संगठन सम्मेलन तृतीय। परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखारबिंद से सुनाए गए अनमोल वचनों को अक्षरशः प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। गतांक से आगे भगवान का भजन करो। आपके पड़ोस में कोई भी शराब पीता हो तो उसको संभालो। अगर उसकी स्त्री बच्चे दुखी न हो तो मुझे बताओ। सुख में रहते हो तो मुझे बताओ। आपसे मेरी प्रार्थना है, इसको छोड़ दो। ये न आपके हित में है, न शरीर के हित में, न परिवार के हित में, न बच्चों के हित में, न आत्मा के हित में है, न लोक के हित में, न आपकी कीर्ति के हित में है, न परलोक के हित में। किसी तरह आपके हित में है ही नहीं। इसको आप छोड़ दो, ये मेरी अपील है। मैं कोई जुल्म जोड़ तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी अधिकार है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। आपको अधिकार है उसको मानना या न मानना। तो मैं इतनी अपील तो कर ही सकता हूँ, प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ। दिन में आप खेती करो, दफ्तर का काम करो, दुकान करो, बच्चों की सेवा करो और शाम को भगवान का जिस तरह से बता दिया जाए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठकर सुबह शाम को लेटकर खेत में, खलिहान में, जहाँ कहीं भी आपको समय मिल जाए भगवान का भजन करो। अगर तकलीफ न चली जाए तो मुझसे कहना। फिर कहोगे कि ये काम मैं नहीं करूँगा तो शास्त्रों का निचोड़, धर्म का निचोड़, धर्म पुस्तकों का निचोड़, मजहब किताबों का निचोड़ कि जीवन के कष्ट, कलेश, दुख, शोक, संताप, लड़ाई झगड़ा बिना हरि भजन के नहीं जाते। वो जाएगी ही नहीं। और कहो कि खाली पेट भरने के लिए चिल्ला रहे हो तो तुमसे अच्छे जानवर हैं, तुमसे अच्छे पंछी हैं। उनकी किस्मत में, उनके प्रारब्ध में तो भोजन रखा हुआ है, जो उड़ कर जाते हैं और पेड़ों पर बैठकर, मैदान में बैठकर चर लेते हैं और पेट भर लेते हैं। और तुमको ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर दिया और बुद्धि दिया और तुमने अपनी प्रारब्ध पर ठोकर मार दी, किस्मत को खो दिया। तुमने भगवान पर, खुदा पर यकीन विश्वास किया ही नहीं कि मेरी प्रारब्ध पर सब कुछ रखा है। वो मुझको सांस सांस पर मुझको मिलेगा। शरीर की रक्षा करने के लिए उसको तो प्रारब्ध को अपने गड्ढे में डाल दिया। नया कोई काम करते नहीं हो, प्रारब्ध को तो गड्ढे में डाल दिया, कुछ लेकर नहीं आए। अब रोते और चिल्लाते हो तो तुम यह समझते कि भगवान ने जो हमको प्रारब्ध में दिया है वो देगा। शरीर रक्षा के लिए खाना भी देगा, पानी भी देगा, कपड़े भी देगा, सब कुछ देगा। अब आप तो कोई नया काम अच्छा करो। जो तुमने किया है वह बुरा है। थोड़ा समय बचा है, ये भी हाथ से जाने वाला और यह लौट के फिर आपको मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। जो इस गांव के चले गए वो कभी भी इस गांव में लौटकर आए नहीं कि मैं आ गया। तुम इसको रोज देखते हो कि बच्चा जब घर में पैदा होता है तो आज तक राजा के यहाँ, धनी माने के यहाँ, किसी भी काश्तकार के यहाँ बच्चा हंसता हुआ तो कभी पैदा हुआ नहीं। जितने बच्चे पैदा होते हैं सब रोते हैं। क्या तुमने अपनी बुद्धि से सोचा कि कुछ कर लेके आया, कुछ जाति लेकर आया, कुछ भाषा लेकर आया, कुछ पहचान लेकर आया, कुछ सुनना लेकर आया, कुछ समझना लेकर आया। रो रहा है, चिल्ला रहा है। काहे में चिल्लाते हैं? दर्द में, पीड़ा में। तुम बड़े नादान और पागल निकल गए कि संसार को समझने की, जड़ चीज़ों को समझने की बुद्धि दे दी और फिर चिल्लाने लगे मेरी वो। ऐसा मतलब नादान है कि जाते वक्त में एक मारेगा पीछे से ठोकर, तुम गिर पड़ोगे। वह सब रखवा लेगा, पहचान भी रखवा लेगा, सुनना भी रखवा लेगा, बोलना भी रखवा लेगा, समझना भी रखवा लेगा और नंगा कर देगा। ये भी वस्त्र उतार लेगा, एकदम खाली कर देगा। ये बात तुम्हारे घर घर, गांव गांव में घटना होती है। अगर इसी से तुम बुद्धि को जगा लो तो और शिक्षा लेने की जरूरत है ही नहीं। ये शिक्षा अगर गांव गांव में माँ बाप को मिलती रहती, बड़े बुजुर्ग की, तो आज सब लोग को बोध होता। ये सब घटना आपके सामने क्यों उपस्थित होती? तो अनमोल चीज़ ले लीजिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे तो बहुत कुछ कहना है। ये है दीक्षा अभी जो दूंगा, मंत्र, उपदेश, आत्मदन। अब यह कलयुग में न दीक्षा है, न मंत्र है और न गुरु दीक्षा है और न उपदेश है। ये है नाम दान। इससे बढ़कर कोई और दूसरा दान नहीं। और यह हीरे और जवाहरातों को आप इस मिट्टी के कण कण को बना लीजिए और ऐसे बांटते फिरिए तो आपको यह चीज़ नहीं मिलेगी। यह हीरे और चांदी से नहीं मिलती। जब उसकी कृपा और मेहरबानी हो जाएगी उन फकीरों पर, महान आत्माओं पर, और वो आदेश दे देंगे कि बरसात कर दो,
तब आत्मधन की वर्षा होती है, इसके पहले नहीं। तो आप इस अवसर को चूकिए नहीं, क्योंकि ये चीज़ फिर मिलने वाली नहीं, और जो मिल रही है उसको सम्मान से रख लो, फेंक मत दीजिएगा। ये मैं जानता हूँ कि महात्माओं की परिश्रम मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। उनकी मेहनत जो बीज डाल देते हैं, जो पड़ा रहेगा, जब वो ऋतु और मौसम आएगा तो निकल आएगा। इसलिए महात्माओं की मेहनत बेकार नहीं जाती। पर आप उसका उपयोग क्यों न कर ले लो उपस्थिति में, मौजूदगी में। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ी चीज़ पाई और उसको रख दिया, और फिर उसके बाद जब समय आया, आपको चेतना आई तो हमारी तो चीज़ है कहाँ है, तो ढूंढने लगे तो गायब हो गई। फिर अफसोस करते हुए रह जाओगे, और समय उतना ही है, निमित्त मात्र। दूसरा समय तो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए अमूल्य वस्तु ले लीजिए। ये नामदान, ये सर्वोपरि नामदान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सारे संसार की बादशाह आपको दे दी जाए तो भी कण के बराबर नहीं। हमारा प्यार। बच्चों, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे माता पिता से अधिक। बाबा जय गुरुदेव। एक टीस मोहिम बिसर न काऊं, गुरु के कोमल शील स्वभाव। गुरु सम दयागार नहीं जग में, विपत्ति बलि पर मारथ मग में। जय गुरुदेव।